हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सीए फाउंडेशन वाले हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए बेटा आज का ये वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। स्पेशली अगर आप एक नॉन मैथ स्टूडेंट है तो कुछ बातें बेटा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। कुछ डिफिकल्टीज आने वाले दिनों में मे बी आप फेस करेंगे, कुछ शायद अभी कर भी रहे होंगे। सो उससे हमें कैसे ओवरकम करना है वो बातें बेटा मैं इस आज की वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ में। जो बच्चे हमारे जनवरी अटेम्प्ट को टारगेट करें, सितंबर अटेम्प्ट को टारगेट करें, हमारे वो सभी बच्चे आपके लिए बेटा ये आज का वीडियो यहाँ पे होने वाला है। मिस्टेक्स जो आपको यहाँ पे अवॉइड करनी है गाइस, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। स्पेशली मैंने कहा ना, नॉन मैथ्स वाले बच्चे तो यार जरूर ध्यान देना, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट क्यूए की अगर मैं बात करूं तो क्यूए में यार मैथ्स वाला बच्चा तो चलो ठीक है कहीं ना कहीं कर लेता है, बट नॉन मैथ्स स्टूडेंट को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। सो देखिए, सबसे पहली जो चीज बेटा हम लोगों को देखने को मिलती है कि बच्चा कोई चैप्टर मेरे साथ क्लास में पढ़ रहा है और क्लास के दौरान बच्चे ने कहा कि यस सर हमको समझ में आ गया, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं कि यार एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद बच्चा उस टॉपिक को भूल चुका है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर हमने 2 बार रिवाइज किया, हमें समझ में आ गया, बट हम फिर भी भूल जाते हैं। तो ऐसी दिक्कतें आती हैं कि भैया हम कॉन्सेप्ट्स को रिटेन नहीं कर पा रहे, हम उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, हम फॉर्मूले को याद नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसी दिक्कतें आ रही हैं भाई, तो इसका क्या समाधान हो सकता है? कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे जो उन्होंने नोट्स बनाए हैं, नोट्स को वो बार बार पढ़ते हैं। कई बच्चों के लिए काम करता है, नोट्स को बार बार पढ़ो तो ठीक है, उनको चीजें याद हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं, माइंड में भी रह जाती हैं। बट बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एक बार समझ लिया बट वो कहीं 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 ना कहीं उस चीज को भूल गए। तो ऐसी सिचुएशन में यार मैं क्या बोलूंगा कि आप ना अपने नोट्स को बस पढ़िए मत। सिर्फ नोट्स पढ़ के भैया अगर काम नहीं बन रहा है तो थोड़ा हमें उससे अलग भी करना पड़ेगा। आप ये मान के चलिए कि आप एक टीचर हैं, ये समझ लीजिए कि आपने उस कॉन्सेप्ट को अब सिखाना है अपने किसी दोस्त को, किसी क्लासरूम के बच्चों को। मान लीजिए एक इमेजिनरी क्लासरूम आपके सामने बैठी हुई है और उन 30 बच्चों, 40 बच्चों, 50 बच्चों के बैच में जो है आपको सेम टॉपिक वहां पे समझाना है। मैंने क्लास में आपको सिंकिंग फंड समझाया, आपको समझ में आ गया, आपने घर पे नोट से एक बार रिवाइज भी कर लिया। रिवाइज करने के बाद अब जरा आप ये सोचिए कि क्या सेम टॉपिक क्या आप बाकी लोगों को भी सिखा पा रहे हैं? और बाकी लोग छोड़िए, क्या आप खुद के सामने आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप खुद को वो टॉपिक एक्सप्लेन कर पा रहे हो, अपने किसी दोस्त को बेटा वो टॉपिक आप समझा पा रहे हो, तो मुझे जो लगता है कि शायद फिर ऐसी सिचुएशन में आप उस टॉपिक को इतना जल्दी नहीं भूलेंगे। अगर भूलेंगे भी तो यार हल्के से हिंट के बाद वो चीज आपको याद भी आ जाया करेगी। सेम चीज बेटा आपके लिए होती है फॉर्मूले के लिए। जो बच्चे कहते हैं कि सर हमें फॉर्मूले याद हमने आज किए रे बट हम कल भूल गए, भाई एक कई बार फॉर्मूले क्या होते हैं, वो एक बार याद करने से काम नहीं बनता, 2-3 बार हमको याद करने पड़ते हैं। आज याद करते हैं, कल भूल जाते हैं, कल याद करते हैं, परसों भूल जाते हैं, बट तीसरी चौथी बार भी हम फिर से याद करते हैं तो फिर हम उन चीजों को नहीं भूलते हैं। अब दूसरा क्या है, फॉर्मूला जो हमने याद कर लिया, हमने उसको लगातार बार बार जोर जोर से बोलना है। बोल कर बेटा हम लोगों ने वो जो चीजें हैं माइंड में एकदम फिट करनी है, छोड़नी नहीं, क्योंकि फॉर्मूले याद किए बिना भी बेटा आप लोगों का काम नहीं चलेगा मेरे भाई, है ना। और एक मिस्टेक बेटा ऐसी है जो हमारे बच्चे करते हैं, वो क्या है कि आज ना मैंने कोई टॉपिक आपको पढ़ाया क्लास में, हमने आपको सीएजीआर करवाया, लीजिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया, हमने वहां पे आपको प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी वगैरह सब चीजें हमने आपको पढ़ाई क्लास में, ठीक है। बट बच्चा क्लास में समझ में आ गया, अच्छे से हो गया, बट सेम डे पे बच्चा ना उस चीज को रिवाइज नहीं करता। सेम डे पे बच्चा घर पे उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करता। हमने क्लास देख ली, बट हमने सिर्फ क्लास को देखा, हमने समझा, माइंड में सेट हो गया, बट सेम डे पे जब हम बेटा उस चीज को रिवाइज नहीं करते हैं ना, तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब हम उस चीज को देखते हैं तो भैया वो चीज हम पूरा ही भूल चुके होते हैं। मतलब जितनी मेहनत से समझा था वो सब बेकार हो गया। तो जो भी चीज आप पढ़ते हैं बेटा सेम डे पे 24 आवर्स रूल बेटा आपको फॉलो करना है कि सेम डे पे, मतलब 24 घंटे के अंदर, अदरवाइज बेटा आप जो है उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करेंगे। और जो टॉपिक आपने रिवाइज किया है सेम डे पे भैया, उससे रिलेटेड जो रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं उसकी भी आप लोगों को साथ में प्रैक्टिस जरूर करनी है बच्चे, ठीक है। और शुरुआत का जो टाइम होता है, अपनी ना फॉर्मूला बुक तो अपनी खुद से बनाइए ही, बट अपने एक अलग से ना बेटा एक मिस्टेक बुक भी बेटा आप लोगों को बनानी है। और जो भी मिस्टेक, जो भी टॉपिक जहां पे आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको बड़े डिफिकल्ट लगते हैं यार, उन क्वेश्चंस को भी बेटा आपने उस मिस्टेक बुक के अंदर अब अपने किसी भी नोटबुक के लास्ट के कुछ पेजेस आप डेडिकेट कर दीजिए कि हाँ यार यहाँ पर मैं इन टॉपिक्स के नाम, इन क्वेश्चंस के नंबर वगैरह हम यहाँ पे लिखा करेंगे।
एग्जाम टाइम पे जब आप रिवीजन करने बैठेंगे, सब कुछ रिवाइज नहीं करना होता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने होते हैं और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन हमको रिवाइज करने होते हैं। तो वो नंबर बेटा आपको आपकी इस मिस्टेक बुक के थ्रू बेटा आप लोगों को पता चलेंगे बच्चों, ठीक है। सो ये चीज होती है। इसके अलावा बेटा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि यार आईसीआई की जो बुक है ना वो बेकार है, बच्चे उस पर ट्रस्ट करते ही नहीं है कि यार किसी इंस्टीट्यूट की बुक जो है हम उसके थ्रू तैयारी कर लेंगे और वही सबसे बेस्ट बुक है। भाई साहब ये शुरू शुरू में स्पेशली जो भी बच्चा नया नया सीए फाउंडेशन में आता है तो ये परसेप्शन के साथ आता है, क्योंकि 12th क्लास में कहीं ना कहीं होते हैं ना, अलग अलग टीचर से हम पढ़ते हैं तो उनके नोट्स, उनकी अलग से बुक्स होती हैं, उसके थ्रू हम लोग तैयारी करते हैं। भाई 12th तक चलता था, सही है एकदम, ठीक है। बट करंट में जो हमारा आईसीएआई का जो मॉड्यूल है वो सबसे बेस्ट है बेटा। उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर ऑलरेडी हैं। आपको हमेशा पहली प्रेफरेंस देनी है अपने आईसीआई मॉड्यूल को। आपके एग्जाम में भैया 70 से 75 क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे होते हैं जो इस मॉड्यूल से आ रखे होते हैं, और जो एलिक्स से नहीं होते उसमें भी फिर बेटा वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डिजिट्स वगैरह बदल रखी होती है, हल्का सा थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके दे रखा होता है यार। सो पहला आप हमेशा सबसे पहले बेटा ये क्वेश्चन आप लोग हमेशा किया करेंगे। ये जब हो जाए इसके बाद कुछ अगर एक्स्ट्रा करने की अगर आपकी इच्छा है तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, बट पहली प्रेफरेंस हमेशा इसको दी जाएगी। कई बार क्या होता है हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के चक्कर में रह के जो बेसिक बेसिक जो चीजें हमसे वही नहीं हो पाती हैं यार, ये मिस्टेक करी है कई बच्चों ने पास्ट में, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप एक्स्ट्रा जो भी करना कीजिए, बट पहली बेटा प्रेफरेंस आप हमेशा अपने आईसीआई मॉड्यूल को देंगे। जब ये होगा तब उसके बाद जो भी करना हो आप बेटा एक्स्ट्रा कीजिए भैया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कई बच्चे जो क्लास के दौरान क्या कहते हैं कि सर हमें ना क्वेश्चन की इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, और ये दिक्कत यार मैं यहाँ पीडब्ल्यू में जो हमारे पास बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, स्पेशली क्या बोलते हैं, अगर गांव वगैरह के साइड से के जो बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम से स्पेशली अगर कोई पढ़ा हुआ होता है, उसमें शहरों के बच्चे भी हैं, बट हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं या फिर जो किसी स्टेट लैंग्वेज वाले जो बच्चे हैं, उनको लॉ जैसे सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में लैंग्वेज की दिक्कत होती है कि यार भाषा क्या लिखी हुई है हमको वही समझ में नहीं आया। हम इंग्लिश को धीरे धीरे सीख रहे हैं, बट स्टिल क्वेश्चन मैथमेटिक्स में भी जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है हम उसको अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। ऐसी दिक्कत बेटा अगर आपके पास आती है मेरे दोस्त, आप एआई की हेल्प लीजिए ना दोस्त, आप गूगल जेमिनाई की हेल्प लीजिए। देखो मैं आपको प्रूव करके मैं आपको दिखाता हूं, एक छोटा सा डेमो मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं gemini.google.com, भाई मैंने आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। मैंने एक थ्योरी का चैप्टर उठाया, मैंने आईसीआई में आपका एक थ्योरी का चैप्टर बेटा मैंने उठाया और चैप्टर का नाम मैंने रख लिया स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। अब देखो इसका सबसे पहला ही पेज में ले लेता हूं, इसका सबसे पहला पेज में ले लेता हूं। आप देख सकते हैं इसमें कितनी भर भर के इंग्लिश लिखी हुई है भाई, भर भर के इसके अंदर इंग्लिश लिखी हुई है भाई साहब। अब एग्जाम में हम बोलते हैं ना कि अगर थ्योरी चैप्टर कोई है क्वेश्चन मॉड्यूल से ही आएगा, मॉड्यूल के बाहर से कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। मॉड्यूल के अंदर छोटी छोटी लाइंस होती हैं, उस लाइन के ऊपर ही क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मॉड्यूल की थ्योरी जो होती है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। अगर आपको भाई लगता है कि यार मेरी इंग्लिश की जो समस्या है वो मुझे समझ में नहीं आ रही, तो भाई साहब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसे आप जेमिनाई के पास भेज दीजिए। देखिए मैंने स्क्रीनशॉट को यहां पे ऐड किया और मैंने इसमें लिख दिया, एक प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया कि एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन सिंपल इंग्लिश। अब देखिए इसको मैं यहां पे जेमिनाई के पास सेंड कर देता हूं और यहां से जेमिनाई पूरा उसको रीड करके अब ये सारी बात जो है यहां पे इंग्लिश में मुझे यहां पे समझा देगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, आज के टाइम में मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, उस पूरे का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो इसने मुझे यहां पे दे दिया और पॉइंटर्स भी बना के यहां पे दे दिए, डाटा कलेक्ट करना, डेटा एनालाइज करना, इन्फ्रेंस निकालना। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स यहाँ पे इसने सब मुझे यहाँ पर जो है इधर दे दिए हैं। सो ये देखो ये एआई की हेल्प से देख सकते हैं बेटा ये सब चीज जो है ये इसने इसकी एक पूरी डिटेल समरी मेरे सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर दी है। अब देखो इसके बाद जो है आप इसमें और क्या कर सकते हैं, जैसे थ्योरी चैप्टर है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं कि एग्जाम में तो क्योंकि क्वेश्चंस पूछता मॉड्यूल से ही है और बीच में जो पूरी कंप्लीट थ्योरी है उससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी बेटा आप जेमिनाई की हेल्प से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। देखो मैं यहां पे एक प्रॉम्प्ट दे देता हूं,
तो ये आप देख सकते हैं, मैंने देखो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि मेक 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पेज फॉर सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन एमसीक्यू फॉर्मेट एंड आफ्टर ईच क्वेश्चन प्रोवाइड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ आंसर। इसको सेंड कर देते हैं और अब देखते हैं यहां पर ये एआई क्या कर रहा है भैया, क्वेश्चन फॉर्मुलेट करता है कि नहीं करता है। चलिए देखते हैं। अभी सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है, कितना सोच रहा है भाई। ओ भाई आ गया आ गया आ गया आ गया। चलो जी आ गया पहला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट द वर्ड स्टैटिस्टिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड। और हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि लैटिन का लेटस, लेटस से बनेगा स्टेटस, और आंसर इसका होना चाहिए स्टेटस। और यस योर आंसर इज राइट। द टेक्स्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट वन व्यू इज दैट स्टैटिस्टिक्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन। मैंने इसको किया नेक्स्ट। इन एंशिएंट इंडिया हु मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ इन द बुक अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य भाई मैंने यहां पर मार्क कर दिया। हु व्हेन स्टैटिस्टिक्स यूज्ड इन प्लूरल सेंस इट रिफर्स टू, प्लूरल सेंस में कह रहा है तो साइंस ऑफ एवरेज, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, साइंटिफिक मेथड्स। तो मेरे भाई मैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा कर देता हूं और ये भी मेरा आंसर आ गया सही। सो गाइस लास्ट में जो है मैंने जो क्वेश्चंस यहाँ पे जितने भी अटेम्प्ट किए इसने मेरा स्कोर भी यहाँ पर बता दिया। सो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एआई आपको हेल्प कर रहा है क्वेश्चंस समझने में, कॉन्सेप्ट्स को समझने में और क्वेश्चंस के फॉर्मेशन में। इनफैक्ट आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपने क्या मिस्टेक करी है वो भी बेटा आप एआई की हेल्प से ही चेक करवा सकते हैं यार। सो बहुत सारे यूजेस हैं बच्चों, वो आप कीजिए ना यार। अब आज के समय, आज के जमाने में भी अगर आप एआई नहीं यूज करेंगे तो कब करेंगे भाई फिर यार। ठीक है, सो ये तमाम चीजें ये तो करना ही है भाई, तो इसकी हेल्प लो मेरे दोस्त, ये तो करो ही। बट इसके साथ साथ बच्चा बाड़ी पिछले 10 अटेम्प्ट तक के जो प्रीवियस पेपर हैं, जो ICAI के जो पेपर्स हैं, जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं बेटा, वो आप जरूर कीजिए। पिछले 10 अटेम्प्ट जब आप करते हैं तो इससे पिछले 4-5 साल की बात हो रही है, क्योंकि साल में अब तो 3 अटेम्प्ट होते हैं ना यार। तो पिछले 4-5 साल तक बेटा जो भी क्वेश्चन पेपर ICAI ने अब तक बनाए हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं, क्या क्या पूछे हैं, आप उनकी भी अलग से बेटा प्रैक्टिस करो। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको एक आइडिया अपने आप लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और यार कई सारे क्वेश्चन तो हमारे ऐसे होते हैं जो सेम एज इट इज दोबारा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो भाई लोग ये कीजिए यार। तो इतना करेंगे भाई तो आपका बेड़ा पार होगा, उद्धार होगा। बाकी कोई और भी बेटा सुझाव आपकी साइड से हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, ठीक है। और आने वाले दिनों में बच्चों हम जो है यहाँ पे तैयारी करते रहेंगे। बाकी एक बात बेटा मैं आप लोगों को ही कहना चाहूंगा, एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब भी कभी आप अगर मेरे किसी बैच में पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर के किसी बैच में पढ़ रहे हैं बेटा, जब भी कभी आप बैच में कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं ना डिटेल में, जैसे आपने फाइनेंस 10 दिन 11 दिन लगा के पढ़ा, सेंट्रल टेंडेंसी 9 दिन 10 दिन लगा के आपने पढ़ा, रेशियो प्रोपोर्शन में 6-7 क्लासेस आपने लगाई। आफ्टर ईच चैप्टर जब भी कोई चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है, किसी भी चैप्टर के कंप्लीशन के बाद आप ना उसका एक डिटेल्ड वन शॉट जरूर देखो, डिटेल्ड वन शॉट। और सेम टीचर से देखो तो ज्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि आपने चैप्टर को क्लास में भी पढ़ा, 8 दिन 9 दिन 10 दिन लगाया आपने, मतलब काफी टाइम आपने दिया, 18-20 घंटे के आसपास टाइम आपने किसी टीचर को दिया। और भाई वो चैप्टर आपको लगा कि यार परफेक्शन अगर आ गया है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट लगता है कि यार कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी मतलब ऐसी हैं कि मतलब थोड़ी सी गुंजाइश है जो अभी और समझी जा सकती हैं। अगर एक बार सेम चीजें दोबारा से और हम सीख लें सेम तरीके से तो परफेक्शन हमें यहाँ पर बढ़िया से मिल जाएगा। तो भाई आप ना उसका वन शॉट देखो। और मैं बेटा यहाँ पर सीए वाला मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, सो आपको ना मेरे वीडियोस चाणक्य 2.0 में दिखेंगे, 3.0 में दिखेंगे, और अब तो हमने 4.0 सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दी है। इसके अंदर ना बेटा मैं जो भी चैप्टर मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो बहुत ही डिटेल्ड होता है यार। अभी कुछ दिन पहले हमने लॉजिकल रीजनिंग पूरी कंप्लीट अपलोड करी है। 3.0 के अंदर हमारा फाइनेंस है, सेंट्रल टेंडेंसी है, इंडेक्स नंबर है, इंटीग्रेशन, सेट रिलेशन फंक्शन, मतलब इसके अंदर है। कुछ चैप्टर आपको 2.0 में दिखेंगे, परम्यूटेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन वगैरह। हालांकि वो जो एकदम पुराने वीडियोस हैं वो मैं नए वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई चैप्टर स्पेसिफिक ऐसा है जो उसका नया वीडियो आ गया है, नई सीरीज में आ गया, तो नया वाला यूज करना आप। बट ये क्या वन शॉट
जरूर देखना। जब भी कभी कोई चैप्टर कंप्लीट होगा तो बेटा आपका कॉन्फिडेंस वहां पे अपने आप ही बढ़ जाएगा बच्चा, ठीक है। सो ये बातें बेटा आप सभी के लिए मैंने कही है। बाकी कोई भी बेटा आपकी तरफ से और कोई सुझाव हो, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताना बेटा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और उस पर रिप्लाई भी करूंगा। चलिए बेटा, ऑल द बेस्ट।